जैसे ही उसने बाहर देखा वह सन्न रह गया। उसका ठेला तरह तरह के ताजे फलों से भरा हुआ था। सेब, संतरे, अमरूद सब करीने से सजे हुए। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, अगर ये आपकी कृपा है तो मैं इसे कभी गलत काम में नहीं लाऊंगा। तभी ठेले के भीतर से एक शांत और गहरी आवाज आई। डर मत रघुनाथ, कौन है? मैं वही हूँ जिसे तू कल घर लाया था। रघुनाथ की नजर ठेले पर टिक गई। मैं उन लोगों के लिए हूँ जो टूटने के बाद भी दूसरों का भला सोचते हैं। रघुनाथ चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रघुनाथ कुछ पल तक ठेले को देखता रहा। ठंडी हवा के बीच भी उसके माथे पर पसीना आ गया था। अगर तू सच में बोल सकता है तो ये बता, तू मेरे पास क्यों आया? ठेले से वही शांत आवाज आई। क्योंकि तूने कभी अपने दुख को दूसरों के दुख से बड़ा नहीं माना। तूने खाली पेट सोना स्वीकार किया पर किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया। रघुनाथ चुपचाप सुनता रहा। पर मैं तो खुद कर्ज में डूबा हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। इसीलिए तो मैं तेरे पास हूँ। याद रख, मैं फल दूंगा पर रास्ता तुझे खुद चुनना होगा। अगर ये सच है तो मैं मेहनत करूंगा, ठंड में जो कमजोर हैं उनका सहारा बनूंगा। उसी दिन सुबह रघुनाथ ने ठेले को साफ किया, फलों को ठीक से सजाया। उसने कोई बड़ा नारा नहीं लगाया, न ही किसी को आवाज दी। बस ठेले के पास खड़ा हो गया। गांव के कुछ लोग ठंड से कांपते हुए निकल रहे थे। उनकी नजर फलों पर पड़ी। अरे रघु, ये फल कहाँ से लाया? कल तो तेरे पास कुछ भी नहीं था। बस भगवान की मेहरबानी है। और दाम? जितना दे सको, और जिनके पास कुछ ना हो उनके लिए भी फल हैं। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ठंड के दिनों में फल खरीदना किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, हाथ कांप रहे थे। बेटा, 2 दिन से शरीर में ताकत नहीं, एक फल दे दे। रघुनाथ ने बिना कुछ पूछे एक संतरा उसके हाथ में रख दिया। बुजुर्ग ने जैसे ही खाया उसके चेहरे पर राहत दिखी। अरे वाह बेटा, ये फल तो जैसे जादू ही हो। इसे खाते ही जैसे शरीर में कोई ताकत आ गई हो। धीरे धीरे और लोग आने लगे। कोई एक फल ले गया, कोई दो, कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने बस दुआ। शाम का समय, रघुनाथ थका हुआ था। उसके चेहरे पर सुकून था। आज पहली बार मेहनत बोझ नहीं लगी। ठेले से आवाज आई। याद रख रघुनाथ, लोग चमत्कार नहीं खरीदते, वे भरोसा खरीदते हैं। अगले कुछ दिन ठंड और बढ़ गई। कई लोग कमजोरी और सर्दी से परेशान थे। रघुनाथ रोज ठेला लेकर निकलता, फल बेचता और जरूरतमंदों को देता। गांव में बातें फैलने लगी। रघु का ठेला कुछ अलग है, उसके फल खाने से ठंड कम लगती है। एक रात रघुनाथ झोपड़ी के बाहर बैठा आग ताप रहा था। अगर तू मेरे साथ न होता तो मैं अब भी खाली हाथ होता। ठेले से आवाज आई। मैं हमेशा नहीं रहूंगा। क्या मतलब? जिस दिन तू खुद दूसरों का सहारा बन जाएगा उस दिन मेरी जरूरत नहीं रहेगी। रघुनाथ कुछ देर तक आग की लपटों को देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं, समझ थी। रात गहरी हो चली थी। ठंड की हवा पहले से ज्यादा तेज थी। रघुनाथ आग के पास बैठा हुआ ठेले की बातों को याद कर रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या मैं सच में दूसरों का सहारा बन सकता हूँ? अगली सुबह गांव में हलचल थी। ठंड के कारण कई लोग काम पर नहीं जा पाए थे। कुछ के पास खाने को था तो कुछ के पास दवा तक नहीं। रघुनाथ रोज की तरह ठेला लेकर निकला। आज ठेले में फल पहले से ज्यादा थे, पर रघुनाथ का मन आज बेचने में नहीं लग रहा था। वह उन चेहरों को देख रहा था जो ठंड और कमजोरी से झुके हुए थे। आज अगर मैं सिर्फ बेचूंगा तो फर्क क्या रह जाएगा? वह ठेले के पास खड़ा रहा। लोग आते रहे, कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने नहीं। रघुनाथ सबको एक ही नजर से देखता रहा। दोपहर के समय एक आदमी कांपते हुए आया। आवाज में कमजोरी थी। रघु, आज काम नहीं मिला, शरीर जवाब दे रहा है, कुछ मदद कर दे। रघुनाथ ने बिना सोचे उसे 2 फल थमा दिए। पहले इसे खा लो, पैसे बाद में देखेंगे। आदमी की आंखें भर आईं। भगवान तेरा भला करे रघु। शाम ढलने लगी। ठेले में फल कम होते जा रहे थे। रघुनाथ जानता था आज शायद उसकी कमाई नहीं होगी। वह घर की तरफ लौटने ही वाला था कि ठेले से आवाज आई। आज का हिसाब देख। उसने ठेले में झांका। मैंने तो आज ज्यादातर फल बांट दिए थे। जब देना आदत बन जाए तो कमी नहीं रहती। रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। वही रात रघुनाथ झोपड़ी के बाहर खड़ा था। ठेला सामने खड़ा था। आज मुझे समझ आ गया, अब मैं डरता नहीं हूँ। तो मेरी परीक्षा पूरी हुई। रघुनाथ चौंक गया। कौन सी परीक्षा? क्या तू सिर्फ पाने के लिए अच्छा है या देने के लिए भी? हवा तेज चली, ठंड बढ़ गई। अगली सुबह रघुनाथ जल्दी उठा, सीधे बाहर आया। वह ठिठक गया। ठेला अब वैसा ही पुराना था जैसा पहले दिन था। ना कोई फल, ना चमक। तो तू चला गया? ठेले से कोई आवाज नहीं आई। रघुनाथ कुछ देर तक खामोशी से खड़ा रहा। कुछ दिन बाद रघुनाथ वही ठेला लेकर गांव में फल बेच रहा था। अब फल जादू से नहीं, मेहनत से आते थे। कुछ लोग उधार पर लेते, कुछ कम दाम पर अब गांव रघुनाथ के साथ खड़ा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक और नई मजेदार कहानी के साथ।